बिहार में सीट बंटवारे पर हो गई बात। बीजेपी ने बनाया बड़ा प्लान, खेला करने को तैयार। बिहार में चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने ऐसा तगड़ा प्लान बना लिया है कि अब बिहार में खेला होगा। बीएल संतोष पहले से ही बिहार में डेरा डाले हुए हैं। चुनावी साल में बीएल संतोष 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंच गए हैं और उनका दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस दौरे के दौरान बीजेपी ने वो रणनीति बनाई है जो इससे पहले कभी नहीं बनाई गई। और तो और ये भी कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर भी बात बन गई है। पर क्या वाकई ऐसा है, आज हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। एनडीए के अंदर तो सीटों के फॉर्मूले को लेकर खींचतान तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों ने बिहार में आगामी चुनाव के लिए साझेदारों के बीच बांटी जाने वाली सीटों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो उम्मीदवारों की जीत की संभावना के आधार पर साझेदारों के बीच सीटों की अदला बदली पर भी विचार किया जा रहा है। सीटों की पहचान की प्रक्रिया उम्मीदवारों के चयन से पहले होगी और सभी सहयोगियों से सलाह ली जाएगी। सहयोगी दलों के बीच इस बात पर व्यापक सहमति है कि मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ही चुनावों का चेहरा होंगे, यानी सीएम कैंडिडेट। जेडीयू, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का हिस्सा है, जो संयुक्त रूप से अक्टूबर-नवंबर में होने वाले चुनाव लड़ेंगे। सीट बंटवारे पर क्या बोले जीतन राम मांझी? दरअसल हम के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीटों के बंटवारे को लेकर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे पर चर्चा जून के अंत या जुलाई के पहले सप्ताह में। एनडीए के सामने सीट बंटवारे को लेकर क्या है चुनौती? छोटे दल जैसे उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो और जीतन राम मांझी की हम पार्टी सीटों की संख्या से ज्यादा सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी ताकत और जमीनी पकड़ को ध्यान में रखते हुए उन्हें सीटें दी जाएं, ना कि पिछली चुनावी परफॉर्मेंस के आधार पर। रालोमो ने अभी तक सीटों की संख्या को लेकर कोई आधिकारिक मांग तो नहीं की है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि वो 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। उन्होंने नारा भी दिया है, रालोमो कम से कम 25। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों नेताओं ने संकेत दिया है कि लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर हुई गलतियों को अगर विधानसभा में दोहराया गया तो इसका नुकसान पूरे गठबंधन को उठाना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे और जातीय समीकरण ज्यादा हावी रहते हैं, इसलिए इस बार एनडीए को सीटों का बंटवारा काफी सूझबूझ के साथ करना होगा। नीतीश कुमार बनाम बीजेपी का समीकरण। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो मुख्यमंत्री चेहरा माने जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू में सीटों को लेकर खींचातानी हो सकती है। अगर बीजेपी की सीटें कम होती हैं तो पार्टी के कुछ पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष पनप सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां वो खुद को मजबूत मानते हैं। गठबंधन में भरोसे की कमी। एनडीए के छोटे दल पिछली गलतियों, उपेक्षा और वादा खिलाफी के अनुभव से सतर्क हो रहे हैं। वो अब खुलकर चेतावनी दे रहे हैं और सीटों की बातचीत को सार्वजनिक मंच पर ला रहे हैं। ऐसे में इनको एक साथ लाना बड़ी चुनौती होगी। अगर एनडीए आंतरिक तौर पर कमजोर हुआ तो विपक्षी महागठबंधन इसका फायदा उठा सकता है। बिहार एनडीए के लिए 2025 का चुनाव केवल विपक्ष से लड़ने का मामला नहीं है, बल्कि भीतर ही संतुलन साधने की भी बड़ी चुनौती है। ना चिराग पासवान बिगाड़ सकते हैं संतुलन। चलिए अब बात करते हैं चिराग पासवान की, क्योंकि वो इस वक्त काफी सुर्खियों में भी बने हुए हैं, यानी चर्चा का विषय। क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जाति जनगणना की घोषणा से बिहार की राजनीति में हलचल। लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान से बातचीत में जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि उनकी पार्टी को कितनी सीटें विधानसभा में मिलेंगी या उनकी पार्टी का कितने सीटों पर दावा बनता है, के जवाब में उन्होंने हाँ ना वाला जवाब दिया।
यानी ना हाँ में दिया ना ना। चिराग पासवान से जब पूछा गया कि क्या आपकी पार्टी का दावा 35 से 40 सीटों पर होगा, उसके जवाब में उन्होंने बड़े ही सधे हुए जवाब में कुछ भी क्लियर नहीं किया। हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि पीएम मोदी को उनका बिना शर्त समर्थन है और उन्होंने मुझे कभी भी निराश नहीं किया, ये बात भी कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा फॉर्मूले के आधार पर होता है। पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग हो गए थे चिराग। पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार में चिराग पासवान की पार्टी ने एनडीए से विद्रोह करके सभी 144 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। चिराग पासवान के उम्मीदवारों के कारण एनडीए को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। जदयू ने चिराग पासवान पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का भी आरोप लगाया था। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के रिश्ते लंबे समय तक खराब भी रहे थे। एनडीए के प्लान से विपक्ष होगा बेदर। चलिए, ये तो बात हुई सीटों की, लेकिन अब बात करते हैं उन तैयारियों की भी जो एनडीए की तरफ से चुनावों को लेकर की जा रही है, क्योंकि बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर तमाम पार्टियों ने अपने अपने हिस्से की तैयारी शुरू कर दी। तमाम नेताओं का बिहार दौरा भी शुरू हो चुका है। ऐसे में इस तैयारी को और धार देने के लिए एनडीए ने अपना प्लान तैयार कर लिया है। एनडीए 15 अगस्त से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में अभियान चलाएगा। बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी बीएल संतोष बुधवार को पार्टी नेताओं के साथ संघ के तपे तपाए लोगों के साथ भी बैठक कर चुके हैं, क्योंकि जैसे प्रोग्राम की शुरुआत में हमने आपको बताया कि बीएल संतोष बिहार में हैं। अब वो कई लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और प्लान तगड़ा बना रहे हैं। संयुक्त कार्यक्रम चलाने के निर्देश। राष्ट्रीय संगठन प्रभारी बीएल संतोष ने विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं को कई टिप्स दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक आगामी 15 अगस्त के बाद से सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए का संतुलन कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए। इसके लिए 5 टीम बनाई जाएगी। संतोष ने एनडीए प्रदेश अध्यक्षों के जिला स्तरों पर चलाए गए अभियान की तारीफ की है। कहा कि सभी घटक दलों के कार्यकर्ताओं का बूथ स्तर पर बेहतर समन्वय हो, साथ मिलकर काम किया जाए। उन्होंने पार्टी की ओर से चलाए जा रहे कई कार्यक्रमों की समीक्षा की, संघ और पार्टी नेताओं से फीडबैक तक लिया। चुनाव को देखते हुए दिए गए निर्देश। बीजेपी की पहली जिला और मंडल कार्य समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए। इस बैठक में एक मंत्री और एक वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उन्होंने चुनाव के मद्देनजर संगठन को और धारदार और मजबूत बनाने की दिशा में निर्देश दिए। बैठक में सभी 243 विधानसभा क्षेत्र में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन की समीक्षा की गई। चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले तैयारी। अब चुनाव को लेकर हो रही इलेक्शन कमीशन की तैयारी की भी बात करते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुधवार को सभी जिलों के जिला निर्वाचन जिलाधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच यानी एफएलसी की जानकारी दी गई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद सीईओ द्वारा राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता भारत निर्वाचन आयोग के वरीय उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने की। इस कार्यशाला में बिहार मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ बिहार विनोद सिंह गुंजियाल, प्रधान सचिव भारत निर्वाचन आयोग अरविंद आनंद, सचिव मधुसूदन गुप्ता और ईसीआईएल के वरीय उप महाप्रबंधक प्रकाश मंडल भी शामिल हुए। कार्यशाला का उद्देश्य जिलों में चुनाव प्रक्रिया के निर्बाध संचालन के लिए तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं की जानकारी देना था। दरअसल प्रशिक्षण सत्र में एफएलसी प्रक्रिया, तकनीकी सुरक्षा उपायों, पीएफएलसीयू और एसएलयू के संचालन, हैंड्स ऑन अभ्यास और समाधानों के सत्र का आयोजन किया गया। राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी, जिलाधिकारियों, उप निर्वाचन अधिकारियों और एफएलसी सुपरवाइजर कार्यशाला में शामिल रहे। ईसीआईएल और भारत निर्वाचन आयोग के विशेषज्ञों की ओर से प्रतिभागियों को ईवीएम प्रोटोकॉल कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई, ताकि चुनाव के वक्त सही तरीके से काम हो पाए। मनीष गर्ग ने अपने संबोधन में सभी अधिकारियों को चुनाव संबंधी तैयारियों को समयबद्ध, पारदर्शिता और आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला स्तर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित संवाद कायम करने पर भी ध्यान देने को कहा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ विनोद सिंह गुंजियाल ने एफएलसी को निर्वाचन प्रबंधन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया बताते हुए इसे अधिकारियों की तकनीकी दक्षता बढ़ाने में सहायक बताया। कार्यशाला के बाद उप निर्वाचन आयुक्त द्वारा राज्य में चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी की।
फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बिहार में चुनाव को लेकर हर तरह की तैयारी पूरी है, जिसकी हर तस्वीर आपको कैपिटल टीवी दिखाता रहेगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।